हम लोग फिर से रामेश्वरम टेम्पल की तरफ लौट रहे हैं और रास्ते में हम लोगों को मैंग्रोव फॉरेस्ट दिखा है। दीज आर द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। यहाँ पे बहुत सारे बर्ड की स्पीसीज़ पाई जाती हैं। ये सॉल्ट टॉलरेंट होती हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है, लो ऑक्सीजन में अडेप्ट कर लेते हैं और बायोडाइवर्सिटी हब है। यहाँ इकोसिस्टम में फिशरीज़ प्रोडक्शन तो होता ही है, रिक्रिएशन एंड कल्चर, जैसा कि आप इस पे वॉक करके अपने आप को एंटरटेन भी कर सकते हो। वाटर फिल्ट्रेशन सबसे अच्छा, कि जो समुद्री पानी है उसको ये फ़िल्टर कर देता है। कार्बन स्टोरेज एंड कोस्टल प्रोटेक्शन, ये पूरे के पूरे जो होते हैं ये हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। और यहाँ पर बर्ड वॉचिंग किया जा सकता है घंटों पे बैठकर। और ये बस बोर्ड वॉक ले रही हूँ मैं यहाँ पे, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि बर्ड्स यहाँ पे दिखेंगे ही। बर्ड्स तो वैसे गल्फ़ ऑफ मन्नार में हम लोगों को हर जगह ही दिख रही हैं, बट ये थोड़ा गवर्नमेंट की फैसिलिटी बनाई गई है ताकि लोगों को थोड़ा ज़्यादा अवेयर किया जा सके मैंग्रोव फॉरेस्ट के प्रति। स्पॉट बिल्ड पेलिकन ये एक बर्ड है जो अभी यहाँ पे स्पॉटेड नहीं हो पाएगी। ये ग्रेट एग्रेट की फ़ोटो बना रखा है एंड वेरी फ्यू पीपल आर गोइंग देयर। White winged tern and little tern. The bird's name are written. Glossy ibis and black-headed ibis. गल्फ ऑफ मन्नार हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है इन साउथ ईस्ट एशिया। और रामसर साइट भी है, इसका नंबर दे रखा है 2472 और इसका एरिया है 52,671 हेक्टेयर। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या पाई जाती हैं। 450 स्पीसीज ऑफ फिशेज, 160 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, 4 स्पीसीज ऑफ शी हॉर्स, मतलब सी हॉर्स कितना स्पेशल है, एंड 117 स्पीसीज ऑफ कोरल, 4 स्पीसीज ऑफ टर्टल। और मैंने सुना है कि यहाँ पे डुगोंग काऊ, जिसको हम सी काऊ कहते हैं, वो भी मिलती है। Gulf of Marine National Park is one of the most ecologically diverse region in India and recognized as a World Heritage Site। यहाँ पे हम लोगों का ये धनुषकोडी का चित्र बनाया है और ये देखिए कितने सारे आइलैंड्स हैं यहाँ से श्रीलंका के बीच में, और ये सारे आइलैंड्स अनइनहैबिटेड हैं, मतलब कोई रहता नहीं है इस पे। और ये पूरा क्षेत्र जो है हमारा वो हमारा गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है। फ्लैमिंगो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आती हैं, लेकिन वो टाइम होता है जनवरी फरवरी का। ऐसे करते करते हम लोग वॉक लेकर अपने ब्रिज पे और गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं। ये बहुत ही ग्रेसफुल है क्योंकि एक्चुअली में जो इसका नेशनल पार्क का जो इकोसिस्टम है वो इस शैलो सी के अंदर है। और शैलो सी के अंदर आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें फैसिलिटीज़ अलाउड नहीं है। अच्छा ही है क्योंकि रीफ को बहुत ही फ्रेजाइल होती हैं कोरल रीफ्स। ये सारी बर्ड्स सामने वाले बोर्ड पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो हमारे यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसमें 11 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें एविसेनिया मरीना एंड राइजोफोरा स्पीसीज प्रीडोमिनेंट है। हमको लग रहा है जो हम लोग को सामने दिख रहा है उनमें से एक कोई तो है। और मैंग्रोव फॉरेस्ट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, ये मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होते हैं पूरे वर्ल्ड के, और पूरी दुनिया में 60 स्पीसीज ऑफ ट्रू मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। और ये जो सामने हम लोगों को दिख रहा है इसका नाम है राइजोफोरा, जो अभिषेक तब से कह रहे थे बबूल है। ये बबूल की तरह दिखता तो है लेकिन है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट। और इसके भी रूट्स आप ध्यान से देखेंगे तो मैक्सिमम रूट्स तो बाहर होते हैं, बहुत शैलो रूट्स होते हैं, बालू में उग जाते हैं ये। तो ये राइजोफोरा है और नीचे जो है वो एविसेनिया मारिया है। अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। गल्फ ऑफ मन्नार का ये एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ पे पूरे शैलो ओशियन है एकदम से, मतलब पानी कंटिन्यूसली आ रहा है और नीचे रेत भी दिख रहा है। इसी तरीके के शैलो ओशियन में ही बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग अभी तुरंत हम लोग को स्कूल ऑफ फिशेस दिखी, शायद आपको भी, अभिषेक सी स्कूल ऑफ फिशेस हम लोगों को दिख रही है यहाँ पे। और अचानक से ओझल हो जा रही है, इतनी छोटी है, पता नहीं क्या आहट लग जा रहा है उनको और पता नहीं कहाँ खो जा रही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के घर में हम लोग आ गए हैं एंड ये उनका घर है। यू कैन सी
देर आर सो मेनी पिक्चर्स ऑफ डॉक्टर कलाम। ये डॉक्टर कलाम हैं, ये उनके बड़े भाई हैं और ये पूरे परिवार के साथ बहुत सारा उनका फ़ोटो है। इनसे वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे बड़े भाई से। कलाम का ये घर है, लेकिन कलाम लिव्स हियर। ये पूरे भारत में ये रहते हैं। आज हम लोग सेल्फ रिलायंट का बात करते हैं, बट ही इज़ अ पर्सन हु हैज़ टॉक्ड अबाउट सेल्फ रिलायंट वेरी अर्ली। 94th एनिवर्सरी इनका लिखा है कि या इंसान खुश रहे या डिस्ट्रेस में रहे, म्यूजिक और फ्लावर दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा ह्यूमन बीइंग के फ्रेंड्स रहती हैं। स्पेशली गुड म्यूजिक की बातें करते हैं कि जब हम लोग एकदम अंदर से हम लोगों को वो एंटर कर जाती हैं और ब्लॉसम्स करती हैं हैप्पीनेस को इन द बॉडी एंड सोल। और कहाँ इनका घर था जहाँ पे मोर ऐसे ही डांस कर रहे हैं, मोर ऐसे ही फाइट कर रहे हैं, और ये वीणा खूब सुनते थे, बजाते थे। देखो क्या बात लिखी है, विद गुड म्यूजिक wickedness in the minds of the people melts away in such a fashion that good human beings are born। वाह, ये तो हमको याद आ रहा है जो हम लोग म्यूजिक सुन रहे थे केरला के मंदिरों में, कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। तो जैस्मीन ने कान में चुपके से कुछ कहा, ब्रीजी डॉन, क्रैकलिंग वर्ड्स, जैस्मीन ग्रोव माई वॉकिंग ट्रैक। अच्छा जी, तो यहाँ पे रह के ये इतना नेचर में रहे, फ्रेगनेंस इन द एयर of this noisy LA, creepers dancing to tunes of cuckoos, gust of wind through a stand on the path। He was a very beautiful poet also। My mother पे उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। Sea waves, golden sand, pilgrim's faith, Rameshwaram, mosque street, all merge into one। My mother। वाह। And यहाँ पे एक पेंटिंग You come to me like heaven's caring arms। I remember the days of struggle when life was challenge and toil। Miles to work, hours before sunrise, to take lessons from the saintly teacher near the temple. Again miles to the Arab teaching school, climb the sanding hills to railway station road, collect, distribute newspaper to temple city citizens, and then going to school. Evening collect the money before study at night. All this pain of a young boy, my mother you transformed into pious strength, kneeling and bowing 5 times a day for the grace of the Almighty, my mother. Your strong pity is your children's strength। मोदी जी के साथ डॉक्टर कलाम बातचीत करते हुए और हंसते हुए, और बहुत सुंदर उनका घर जो एक बार के पूरे स्टोम में उड़ गया था, तो इन लोगों ने मिल कर पूरा परिवार इसको फिर से बनाया था। और यहाँ पे ये वॉक करने जाते थे। ये रामेश्वरम के जो शिव मंदिर हैं, हर दिन अपनी किताब में ये लिखते हैं। यहाँ से ये बर्ड वॉच करते हुए ओशियन के किनारे देखते हैं, तो पहली बार इनको आसमान में उड़ने का यहाँ से जिज्ञासा हुआ था कि मैं भी पायलट बन सकता हूँ। ये जोसेफ कॉलेज में 52 से 54 में BSc पास आउट कर रहे हैं कलाम, यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये पढ़ते हैं। और कलाम ड्यूरिंग कॉलेज डेज ऐसे कुछ दिखते थे। यहाँ पे कलाम है। हाँ, अब कलाम हमारे SLV3 टीम के मेंबर बन चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्टर कलाम को। यहाँ अब बहुत सारे पृथ्वी जैसे मिसाइल और थर्स्ट LCA जो इनका अग्नि सेकेंड अग्नि, ये बच्चों के साथ आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट डॉक्टर कलाम हमारे सेंट्रल हॉल में डॉक्टर कलाम भाषण देते हुए। ये मुगल गार्डन में राष्ट्रपति भवन के डॉक्टर कलाम इन SU-30 फाइटर। ये हमारे सैम डेजर्ट गए थे, तो वहाँ पे सैम जी का हम लोगों ने देखा था। इनके साथ इनके हॉस्पिटल डेज में गए थे मिलने के लिए। और ये बग्गी पे डॉक्टर कलाम जाते हुए आप देख सकते हैं। ग्रेट ड्रीम्स ऑफ ग्रेट ड्रीमर्स आर ऑलवेज ट्रांसफॉर्म्ड। हम लोग जानते हैं कि मतलब वो मिसाइल मैन थे, उन्होंने अग्नि नाम का एक मिसाइल बनाया था, लेकिन उनका थॉट क्या था? ही वॉन्टेड कि गॉड द ऑलमाइटी मेक माई पीपल स्वीट, लेट देयर टॉयल क्रिएट मेनी मोर अग्निज। अग्नि क्रिएट करो दैट कैन एनिहिलेट ईविल। लेट माई कंट्री प्रॉस्पर इन पीस, लेट मी गो टू द डस्ट एज अ प्राउड सिटीजन ऑफ इंडिया टू राइज अगेन एंड रिजॉइस इन इट्स ग्लोरी। ब्यूटिफुल। यही सारी डॉक्टर कलाम की वेल्थ है जो यहाँ की किताबें आपको दिख रही हैं। बहुत सारी किताबें इनके वार्डरोब में रहती थी। किताब का एक ही एम था कि इस देश को, इस दुनिया को और सुंदर कैसे बनाया जा सके। सारा भाई इनके टीचर थे, ग्रेट टीचर सारा भाई। और सारा भाई का एक स्टेटमेंट लिखा है कि वी मस्ट बी सेकंड टू नन इन द एप्लीकेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज टू द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ मैन एंड सोसाइटी। ये लोग इसरो को बनाने वाले ग्रेट लोगों में से एक थे।
यहाँ पे लिखा है छूना सितारों को। इसरो के दिन में कैसे कैसे उनका एक्टिविटीज़ होता था, उसके कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दे रखे हैं। बिल्कुल, ये हमारी इंदिरा गांधी के साथ डॉक्टर कलाम यहाँ पर, साराभाई भी हैं, बहुत सारा मोमेंट्स हैं। किस तरह की किताबें अच्छी लगती थी उनको पढ़ना। अभी इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पोस्ट वेस्टर्न वॉर। माइंड है। हाँ। उसके बाद लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। वाह। सी अ हिस्ट्री ऑफ जॉर्ज टाउन कॉलेज। ये क्या है, विश्वकर्मा चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन की भी बुक पढ़ा करते थे। अ चॉइस ऑफ इंग्लिश, ये फिलोसफी लग रहा है। Yes. प्लीज क्लिक क्राइम एंड पुलिस इन इंडिया, द भगवत गीता वाह। एंड डेली लिविंग्स। A Life of Change by Noshir H. Antia. Oceanology. दिख रहा है। He was so curious. He wanted to know about everything. गवर्नमेंट ऑनलाइन, वो वन ऑफ द सुधा मूर्ति की किताबें हैं। अब वो वन ऑफ द पायनियर पर्सन थे जो इंडियन गवर्नमेंट को ऑनलाइन ले जाने का बात करते थे कि भारत सरकार दूर दराज के गाँवों में जाकर सर्व करे। कैसे सर्व करेगी जब ये ऑनलाइन चीजें होंगी, और ये लोगों को दिखना चाहिए। Firm believer of a joint family. जॉइंट फैमिली, बुद्ध, ये कौन है? यूएस प्रेसिडेंट। ये कौन है? ये तो वही है ना, पुतिन। पुतिन अभी भी प्रेसिडेंट है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ दिव्यांग बच्चे हैं जो कि अपने पैर से नहीं चल पा रहे थे, तो जो वो एक इंस्टीट्यूशन में वो घूमने के लिए गए, वहाँ पर वो देखें कि बड़े बड़े वेट के, बहुत ज़्यादा वेट के पैर बनाकर उनको दिया गया है चलने के लिए। जब उन्होंने उसको उठाया तो एक एक का वेट था 15-15, 20-20 केजी। तो उनको बहुत दुख हुआ कि आज हम इतना टेक्नोलॉजी में आगे हो गए और एक पैर इन्होंने जो लगाया है, ये बच्चों ने 15 केजी 20 केजी का है, किसी किसी का दोनों पैर नहीं था। तो ये कुछ ऐसा मेटल डेवलप किए हैं जिसका वेट बहुत लाइट था और आसानी से उस वेट पे बच्चे वॉक कर सकते थे। वो इन्होंने डेवलप कर कर बच्चों को दिया। बाय रिलीजन वो मुस्लिम थे, लेकिन बहुत सारी किताबें पढ़े हैं हिंदुइज्म पे, जैसे कि स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ते थे, भगवत गीता पढ़ते थे, महाभारत पढ़ते थे, एंड सो मेनी डिफरेंट बुक्स ही यूज्ड टू रीड ऑन डिफरेंट रिलीजन। भगवत गीता पे इन्होंने कई सारी किताबें, यहाँ पे महाभारत, कई सारे हिंदुइज्म की किताबें इन्होंने पढ़ी। स्कूटी अब हम लोग यहाँ रेस्टोरेंट से जाने वाले हैं। ये हाउस ऑफ कलाम हमारा लास्ट एक्सप्लोरेशन पॉइंट था। बहुत ही सुंदर लगा, काफ़ी पोइट्री और किताबों के साथ छोटा मोटा म्यूजियम बना रखा है, और इन्हीं गलियों में कलाम रहा करते थे। यहाँ से मंदिर जाते थे वॉक करने। हमारा होटल वहीं पे है जहाँ पे उनका वॉकिंग पॉइंट हुआ करता था। अब हम लोग भी निकलते हैं शहर को बाहर बोलते। यहाँ हमारा रामेश्वरम का ट्रिप हम लोग ख़त्म हो रहा है, एंड दे डू नॉट नो सिंबल वर्ड ऑफ हिंदी, सो दिस इज द पॉइंट। और ये हमारी, हाँ देख लो, कुछ छूटा तो नहीं है ना डिक्की में। हम लोग रामेश्वरम एक्सप्लोर कर लिए, अब जा रहे हैं फिर से स्टेशन के पास, और स्कूटी भी रिटर्न हो गई। आफ्टर दैट वी हैव टू टेक द अनदर ट्रेन। Single step in our journey is an achievement. Every single step that we complete is a huge achievement. क्योंकि जैसे जैसे हम लोग का ट्रेन का एग्जैक्ट टाइमिंग हो जाना, उसी समय पे स्कूटी रिटर्न करना, होटल से चेकआउट करना, नाश्ता करना, ऊपर से फिर सेटिस्फेक्शन के साथ उस जगह को ऐसे एक्सप्लोर करना जैसे कि वहाँ पे आप आनंद समय से हो। मतलब अब मंदिर जा रहे हैं तो ये नहीं कि आप 2 घंटे में निकलने वाले हो, ऐसे कि हाँ यहीं रह जाना है। गर्ल्स मन्नार में बैठे हो तो इस माइंडसेट के साथ कि भाई सुबह से शाम भी यहाँ हो सकता है, और हो सकता है कि दूसरा ट्रेन पकड़ के भी हम लोग को जाना पड़े और एक दिन रुकना भी पड़े। तो ये माइंडसेट के साथ करना ये सब चीज़ें, और एक एक स्टेप कितना चैलेंजिंग होता है। थोड़ा सा फियर भी रहता है कि भाई ट्रेन छूट गई, तो फिर लगता है कि कोई बात नहीं, वी कैन रीशेड्यूल आवर जर्नी। यात्राएं हम लोग को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना तो सिखाई देती हैं। सब कुछ होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एनवायरनमेंट तय करता है आपके लिए, आप बहुत ज़्यादा उसमें नहीं कर पाते हो कुछ। रामेश्वरम का ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ रेलवे समाप्त होती है और हमारी ट्रेन खड़ी है। इसी ट्रेन में हम लोगों को अपना सीट ढूंढ लेना है। हमारी ट्रेन रामेश्वरम शहर से निकल चुकी है। द ट्रेन हैज़ स्टार्टेड नाउ।